नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 13वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। संस्कृतम संस्कृत, अमृतम अमृत है, संस्कृत अमृत है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के महत्व का वर्णन किया गया है। इसका अनुवाद कार्य इस प्रकार है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य संसार की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी भाषा अस्ति है। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। इयं भाषा, यह भाषा, अनेकासां अनेक, भाषाणां भाषाओं की, जननी मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनियों प्राचीन, ज्ञान विज्ञान का, निधि खजाना, अस्याम इसी में, सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है, अर्थात संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृतस्य मैंने संस्कृत के महत्व के बारे में केनापि किसी ने भी कथितम कहा है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने भी कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठा हैं। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम संस्कृत तथा और संस्कृति संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम यह भाषा अतीव बहुत वैज्ञानिक है। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत् की कुछ कहते हैं कि संस्कृतम एव संस्कृत ही, एव मैंने ही, संगणकस्य कंप्यूटर के, कृते लिए, सर्वोत्तमा सबसे उत्तम, भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः मैंने इसका, वाङ्मयम् साहित्य, वेदों में, पुराणों में, नीतिशास्त्रों में, च और चिकित्सा शास्त्र आदि में भी समृद्ध अस्ति है। इसका साहित्य वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में और चिकित्सा शास्त्र आदि में भी समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौंदर्यम् अनुपमम्। कालिदास आदि विश्वकवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है या अद्वितीय है या अनोखा है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है या अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति संसार में प्रसिद्ध अस्ति है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का यानी जीरो का प्रतिपादन या खोज सर्वप्रथम सबसे पहले या सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अकरोत् की। गणित शास्त्र में शून्य की खोज
सबसे पहले आर्यभट्ट ने की। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतियों, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में यानी जो अन्यानि दूसरे शास्त्र विद्यन्ते मौजूद हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र मौजूद हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तः अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान या मौजूद सूक्तियाँ अभ्युदय उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान या मौजूद सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की एव ही जयते जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता अश्नुते प्राप्त होती है, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, योग के कर्मसु कार्यों में कौशलम कुशलता इत्यादि योग कार्यों में कुशलता इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से आत्मवत् अपनी आत्मा के समान व्यवहार कर्तुम करने की, सभी प्राणियों के साथ अपनी आत्मा के समान व्यवहार करने की संस्कृत भाषा उचित शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन कुछ कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा में कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसा यह धारणा समीचीना उचित नास्ति नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है या यह धारणा ठीक नहीं है या यह विचारधारा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा सन्ति समाहित हैं या समाये हुए हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाये हुए हैं या समाहित हैं। महापुरुषों की मति ही बुद्धि, महापुरुषों की बुद्धि उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनानाम श्रेष्ठ लोगों का धृति धैर्य। महापुरुषों की बुद्धि श्रेष्ठ या उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च मैंने और सामान्य जनानाम साधारण लोगों की जीवन पद्धति जीवन शैली वर्णिता संति वर्णित है। महापुरुषों की बुद्धि श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और साधारण लोगों की जीवन पद्धति या जीवन शैली वर्णित हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पठनीयम पढ़ी जानी चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन जिससे मनुष्य का च और समाजस्य समाज का परिष्कार भला भवेत् हो,
जिससे मनुष्य और समाज का भला हो। उत्तम च, च मैंने और उत्तम कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचय भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, हे मित्र, संस्कृतम, अमृतम संस्कृतम, संस्कृतम मैंने संस्कृत, अमृत मैंने अमृत है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, यानी संस्कृत अमृत के समान है। जो यद, जो वचय बोलने में, सरसम सरलम, सरस और सरल है। जो बोलने में क्या है, सरल और सरस है। और भाषासु महनीयम यद, यद मैंने जो, भाषासु भाषाओं में, महनीयम महान है, जो भाषाओं में महान है। और ज्ञान विज्ञान पोषकम, और जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, जो बोलने में सरस और सरल है, जो भाषाओं में महान है, और जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। धन्यवाद।